नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखो ही मित्रा में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र का आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि रेगुलर इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। आप यदि आवेदन ई मित्र के जरिए करवाना चाहते हैं तब भी करवा सकते हैं। आप स्वयं से घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तब भी कर पाएंगे। करना क्या होगा चलिए बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको मैं यह फॉर्म दिखा रहा हूँ। अगर आप ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आते हैं तब भी आपको ये वाला फॉर्म आपको पूरा भरना पड़ेगा। कैसे भरना है इसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर जो पासपोर्ट आपका एक फ़ोटो लगाना है या जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका फ़ोटो लगा रहे हैं, उस फ़ोटो को आपको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई के लिए आप अपने पार्षद से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, आपके सरपंच साहब से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं, आपके ग्राम विकास अधिकारी से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आपकी बेसिक सी जो छोटी मोटी जानकारी है वह आपको भरनी है, आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं। देखिए यहाँ पटवार हल्का रिपोर्ट है, यानी कि आपको आपके पटवारी जी की यहाँ पर रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। दोनों ही फॉर्म में ये रिपोर्ट का ऑप्शन है, यानी आप ओबीसी से आते हैं तब भी आपको ये करवाना अनिवार्य है। अगर आप एससी एसटी वर्ग से आते हैं तब भी आपको यह करवाना अनिवार्य है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र दिया गया है, यह शपथ पत्र भी आपको भरवाना है। फिर उस शपथ पत्र को आपको वेरीफाई करवाना है। आपके जो ग्राम विकास अधिकारी हैं या सरपंच साहब हैं उन्हीं से आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। ये जो प्रमाण पत्र वाला पेज है यह भी आपको तैयार करवाना है। गवाह एक, यानी कि एक गवाह आपको यहाँ पर आप चाहें तो आपके सरपंच साहब से करवा सकते हैं क्योंकि वो लोकल है, आपको जानते हैं अच्छे से। दूसरे गवाह आप या तो किसी आपके मिलने वाले टीचर जो साइन सील करते हैं, यानी सेकंड ग्रेड वगैरह में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, उनसे करवा सकते हैं। आपके प्रिंसिपल से करवा सकते हैं। आप चाहें तो आपके ग्राम विकास अधिकारी महोदय से करवा सकते हैं। तो ये दो गवाह भी आपको पूरा तैयार करवाना पड़ेगा। दोनों ही फॉर्म में यह गवाह वाला कॉलम भी है, यानी कि दो गवाह आपको यहाँ वेरीफाई करवाने हैं। आपको यह शपथ पत्र भी भरना है और इसे भी वेरीफाई करवाना है। दोनों ही फॉर्म की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। अब आपको आवेदन के लिए क्या करना होगा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। एसएसओ आईडी ओपन करके आपको ये जो ई मित्रा वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर यह ओपन नहीं होता है तो आपको पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने का वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है, तो किस प्रकार प्रोफाइल कंप्लीट करनी है आप वह वीडियो जाकर देख ले। अब आप यहाँ आ गए हैं तो आपको यहाँ पर सर्विसेज दिखाई दे रही है। इन सर्विसेज में आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप यहाँ टाइप करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सामान्य के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और अनुसूचित जनजाति जाति वगैरह सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही सर्च पर मैं यहाँ दबाता हूँ तो आपको एक यहाँ पर पॉपअप आया है कि पहले आप आपकी लैंग्वेज चेंज कर ले, तो आप चेंज लैंग्वेज वाले बटन पर क्लिक कर लेवें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपसे आपकी यहाँ जनाधार आईडी मांगी गई है। जनाधार आईडी आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना होगा। जनाधार नंबर डालकर आगे बढ़े पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके परिवार के सदस्यों की यहाँ डिटेल ओपन हो जाएगी। आप इन परिवार के सभी सदस्यों का यहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इनमें से जिसको भी आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेवें। एक सदस्य को सेलेक्ट करने के बाद आप सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा। जब आप ओटीपी सबमिट कर लेंगे और नीचे की ओर जाएंगे आपको आपकी बेसिक सी जानकारी यहाँ भरी दिखाई दे जाएगी। जो भी आपके जनाधार में डाटा है वह यहाँ फेच हो चुका है। आपका नाम वगैरह, जन्म तारीख वगैरह सारी डिटेल यहाँ जनाधार से ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। यहाँ आप चाहे तो कुछ बेसिक सी जानकारी है, आपका राशन कार्ड नंबर वगैरह अपडेट कर पाएंगे। आपका जो एड्रेस है यहाँ पहले से ही भरा हुआ आएगा, जनाधार से सीधा डेटा यहाँ आ जाएगा। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप जब नीचे की ओर आएंगे आपको यहाँ पर आवेदन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, बेसिक सी जानकारी यहाँ देखनी होगी। अब जैसे ही मैंने यहाँ सेव का बटन पर क्लिक किया आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म आपको दिखाई दे जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपको स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब यहाँ कुछ जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, यानी कि आपका जैसे कि जेंडर यहाँ आपको डालना पड़ेगा। आप विवाहित हैं, अविवाहित है, वह सारी जानकारी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका धर्म आपको यहाँ एंटर करना है। आपकी जो जाति रहती है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं आप वो जाति यहाँ सेलेक्ट करें। आपकी जो उपजाति है वह भी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, यानी कि वास्तविक जो आपकी कैटेगरी है। तो इसके बाद जब आप
सारी जानकारी आपकी वहाँ अपडेट कर लेंगे। फिर यहाँ एक सेव बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स है वह अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपने जो आवेदन भरा है वह अपलोड करना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स में साथ में आपका राशन कार्ड लगा सकते हैं, आपका जन आधार कार्ड लगा सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर आपके पास मार्कशीट्स वगैरह हैं वह लगा सकते हैं, आपका वोटर आईडी भी यहाँ लगा सकते हैं, आपके पास ज़मीन की अगर नकल है तो वह भी आप यहाँ लगा सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ कार्यालय सेलेक्ट करना पड़ेगा। कार्यालय यानी कि जो आपकी तहसील है वह आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, आपका ज़िला और आपकी तहसील आप यहाँ सेलेक्ट कर ले। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अगर नहीं आता है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेवें। और उसके बाद आपको सेवा का भुगतान का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप जब भुगतान करेंगे तो आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। वह पेमेंट आप फ़ोनपे गूगल पे के ज़रिए यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे ही आप कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाएगा और आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपका आवेदन हो चुका है। आवेदन नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। उन आवेदन नंबर की स्थिति आप पोर्टल पर आकर वापस चेक भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप स्वयं से ही घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर। धन्यवाद।